अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो यकीनन मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन वन वे और अनदर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी परसेंटेज ऐसे कपल्स की है जो कि कहीं घूमने नहीं जाते या कहीं आ जा नहीं सकते ओनली बिकॉज ऑफ द किड्स। बच्चे तंग करते हैं, कहीं उनके डायपर का मसला, कहीं वॉशरूम का मसला, कहीं खाने पीने का मसला, कहीं उनके टेंट्रम्स का इशू है, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि हमने बच्चों को अपनी मजबूरी बना लिया है। बट मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बच्चों के साथ किस तरह से घूमने फिरने भी जा सकते हैं, इजी कहीं आ जा सकते हैं और आप बच्चों को अपनी मजबूरी ना बनाइए बल्कि बच्चों को अपने साथ लेकर दुनिया को एक्सप्लोर करें। और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे शुरू करूंगी, क्योंकि जब मेरा बेटा व्हेन ही वाज ऑन हिज वे तो तभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था हम कहीं पे भी अपना आना जाना घूमना फिरना ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको भी इसका आदी बनाएंगे और उसको अपने साथ लेके चलेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और हमने ऐसे ही किया और यकीन करें व्हेन माई सन वॉज ओनली 40 days ओल्ड, सिर्फ 40 दिन का जब वो हुआ था तो वी वेंट टू नथिया गली। और उस टाइम यकीन करें इतनी वहाँ पर ठंड थी और तब से लेकर अब तक लाइक ही इज़ 2 years माशाल्लाह से वी प्लान अ ट्रिप्स, हम आते जाते रहते हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी हम गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप आराम से बच्चों के साथ अपने ट्रिप को एंजॉयबल बना सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मजीद मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं और आप भी मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अलॉन्ग विद योर किड्स इज़ कि जाने से पहले कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी बताने की। ठीक है, आपको पता है, आपके हस्बैंड को पता है और आपके बच्चों को पता है, दैट इज़ इनफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के या फैमिली के सर्कल में शेयर करते हैं तो लोग आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, लाइक बच्चे का ये इशू हो जाएगा, वो इशू हो जाएगा, या कैसे तुम लोग मैनेज करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की बातें। ठीक है, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आप डुअल माइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हस्बैंड वाइफ बेहतर समझते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। देयर इज़ नो नीड टू टेल एनीबडी। जब आप घूम के आएंगे या आप जब चले जाएंगे तो फिर आप बता दीजिएगा, आपने अगर शेयर करना है तो आप तब शेयर कर लें। ठीक है, बट जाने से पहले किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली डीमोटिवेट यू। क्योंकि आप जो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए ये बेहतर समझते हैं तो फिर आप ज़रूर करें। ठीक है, और आप जाने से पहले लोगों को ना बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने 40 days का मेरा बेटा था और हम लोगों ने प्लान किया, माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि हम अल्पाइन जाते हैं नथिया गली, वहाँ जाके इसकी बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा, अब जिस दिन हमने जाना था उससे एक रात पहले मेरे माइंड में, ऑल्दो आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद एनीबडी, बट मेरे अपने माइंड में बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो ऐसे लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वहम आने शुरू हो गए कि ये ना हो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो और अगर इसको ठंड लगी तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिडन, अगर इसको निमोनिया हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि सर्दी में बच्चों को निमोनिया हो जाता है और ये उस टाइम जस्ट 40 days के थे। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि नहीं जाते, सुबह मैं इनको कह दूँगी कि नहीं हमने नहीं जाना, मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। ठीक है, बट फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स किया और मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लाइक अगर अभी नहीं जाएंगे तो बार बार मैं हर बार जाने से पहले यही सोचती रहूँगी कि नहीं, बच्चे हैं अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे, बच्चे हैं अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे। और ये जब हम कहते हैं ना कि अभी बच्चे हैं अभी नहीं जाते, कुछ साल बाद चले जाएंगे, तो वो कुछ साल बाद कभी भी नहीं आता। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल गोइंग हो जाएंगे, फिर बच्चों का एक मसला, दूसरा मसला, फिर बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे और जब तक बच्चे फ्री होंगे तब तक हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम कहीं जा सकें। ठीक है, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें और बच्चों को अपने साथ लेके एज अ फैमिली आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, किसी भी चीज़ को अपने पाँव की जंजीर मत बनाएं। ठीक है, तो मैंने तब अपने माइंड को रेडी किया और नेक्स्ट डे हम गए और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खूब सारा हमने एंजॉय किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो इसलिए अपने माइंड को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है और ख़ुद को सेटिस्फाई करना भी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाई हैं और आप जो है बिल्कुल ये श्योर हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने बच्चों को इजीली मैनेज कर लेंगी और इजीली मैनेज कर भी सकते हैं, कोई इसमें जो है ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप आराम से सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर कह रही हूँ। तो अगर आप ये समझते हैं तो आप आराम से आप जाएँ, आप फर्स्ट स्टेप लें। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्ड टू टेक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो फिर आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जाने से पहले किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत आपको कंसिडर करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप इज़ कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वेदर कंडीशंस क्या है। लाइक आपने बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है। लाइक अगर मानसून सीज़न है और आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप मानसून के सीज़न में ना जाएं, मानसून के सीज़न से पहले आप प्लान कर लें। लाइक अगर आपने जाना है नॉर्दर्न एरियाज़ तो आप यूजुअली हर साल ऐसे होता है कि 15 जुलाई के बाद मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो आप 15 जुलाई से पहले प्लान कर लें, ठीक है। हर साल हम ऐसे ही करते हैं, हम या 15 जुलाई से पहले प्लान कर लेते हैं या फिर हम अगस्त के बाद लाइक सितंबर में हम प्लान कर लेते हैं। और अगस्त सितंबर का जो टाइम है ना वो तो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें इतना रश भी नहीं होता और दरियाओं में इतना पानी भी नहीं होता, तो वो टाइम जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से देख लेना है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग ना हो रही हो, ये ना हो कि रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर उसमें आपको जो है ना बच्चों के साथ ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों के साथ क्या, आपको अकेले को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बच्चों के बगैर भी जा रहे हैं तो आपने इन वेदर कंडीशंस के ड्यूरिंग आपने ट्रैवल नहीं करना। लाइक जब लैंड स्लाइडिंग हो रही है या बहुत स्नोफॉल हो रही है, लाइक 2 years बिफोर आई रिमेंबर जो मरी का इंसिडेंट हुआ था, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पर जो है लोग गाड़ियों में फंस गए थे और बहुत से बच्चों की भी डेथ्स हो गई थी। तो आपने जब स्नोफॉल हो रही हो, ड्यूरिंग स्नोफॉल आप कोशिश किया करें कि आप ट्रैवल ना किया करें, स्नोफॉल होने के बाद या पहले आप ट्रैवल कर लिया करें, ठीक है जी। तो इस तरह की आपने वेदर कंडीशंस देख लेनी है, आपने रिस्क नहीं लेना, अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेना, अपने बच्चों का नहीं लेना, और अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो भी आपने अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेना। वेदर कंडीशंस देख के हमेशा प्लान किया करें, ठीक है जी। तो लाइफ रिस्क आपने नहीं लेना। यहाँ कि सिर्फ सर्दी बल्कि बहुत सी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लाइक दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सऊदीया में अगर आप उम्रा प्लान कर रहे हैं, हज वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसे वेदर में ना जाएं जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी हो, ऐसे आप मंथ्स में ना जाएं। लाइक ये जो होता है जून जुलाई अगस्त का मंथ, ये सऊदीया में भी और दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है ना इधर गर्मी पड़ती है, शदीद गर्मी पड़ती है। तो इसलिए शदीद गर्मी में भी आप ट्रैवलिंग का प्लान ना करें, ठीक है जी। जी आपने वेदर कंडीशंस को देखते हुए आपने अपना ट्रिप प्लान कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने लिस्ट बना लेनी है उन चीज़ों की जो कि आपके बच्चों के लिए आपको चाहिए होंगी, ठीक है। अपने बच्चों की पैकिंग करने से पहले आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें आप, ठीक है, और आप एक लिस्ट बना लें कि जो जो चीज़ें आपको घर में, आप एक डेली का स्केड्यूल बच्चे का आप इमेजिन करें ना माइंड में कि सुबह उठते हैं उनकी क्या क्या रूटीन होती है, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होती हैं सारी रात तक, ठीक है। तो वो आप जो है वो एक लिस्ट बना लें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब भी कहीं ट्रैवल करना होता है तो मैं अपने बेटे की जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनकी एक लिस्ट बना लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ, कोई चीज़ रह गई हो या कहीं जाके किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है, और वहाँ पे वो अवेलेबल ना हो। समटाइम्स ऐसे भी होता है ना कि कई चीज़ें हमें बहुत सी जगहों से अवेलेबल नहीं होती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं लिस्ट कर लेती हूँ चीज़ें और उनको देख के जब मैं पैकिंग कर लेती हूँ और उनको टिक मार्क कर लेती हूँ, तो इससे मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, यहाँ पर भी और वहाँ जाकर भी। लिस्ट बनाने के लिए आप अपने बच्चे का जो डेली का स्केड्यूल है ना वो माइंड में रखें। सुबह उठता है, ये करता है, उसको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लिस्ट बनाते जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन की लिस्ट की, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वन ही और शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तो आप अपनी पूरा स्केड्यूल आप माइंड में लाए ना कि जब वन ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग ही गोज टू द वॉशरूम, ठीक है। अगर तो वो वॉशरूम ट्रेंड है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने डायपर्स लिखने हैं, डायपर्स आप अपनी लिस्ट में लिख लें। और डायपर अगर आपने चेंज करना है उसके लिए आपको डायपर चेंजिंग शीट चाहिए होगी, उसके लिए आपको वाइप्स चाहिए होंगे, उसके लिए आपको एंटी रैश क्रीम चाहिए होगी। ऑब्वियसली रैश की प्रॉब्लम समटाइम्स बच्चों को हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो ये चीज़ें आप लिख लें, ठीक। अगर तो आप अपने बच्चे को वॉश करते हैं ना, स्टिल आप वाइप्स ज़रूर रखें, क्योंकि समटाइम्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पे वॉश करने की जगह कोई नहीं मिल रही होती है आपको, तो आप वाइप से उनको क्लीन करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लें। उसके बाद इफ़ ही ब्रशेस हिज टीथ, तो फिर आप लाइक अगर जो है वो 1 साल से छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आप टूथब्रश और पेस्ट वगैरह नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चों के दांत हैं और आप उनको ब्रश करवाते हैं तो फिर आप टीथ ब्रश आप लिख लें, फिर टूथपेस्ट लिख लें, फिर उसके बाद आपने उनको शॉवर देना है तो शॉवर जेल लिख लें, बॉडी वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लिख लें अपनी लिस्ट में। उसके बाद उन्होंने शॉवर ले लेना है तो उसके बाद उनका आपने ड्राई करना है, उसके लिए टॉवल चाहिए होगा, टॉवल लिख लें लिस्ट पे। लाइक अब उनका पूरा स्केड्यूल आप जेहन में लाते जाएँ और लिस्ट बनाते जाएँ, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने जो है वो टॉवल रैप कर लिया, उसके बाद आप इनको कपड़े पहनाने हैं, कपड़े लिख लें, उनको लोशन लगाना है, कोलोन लगाना है, पाउडर लगाना है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो एक्सेसरीज लाइक शूज़ एंड सॉक्स एंड कैप्स एंड ग्लव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपने अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन आपने जो एक्सेसरीज रखनी है वो आप लिख लें, ठीक है जी। तो इस तरह से आप उनका पूरा स्केड्यूल माइंड में लाकर लिस्ट बनाते जाएं और आई कैन एश्योर जो अगर आप इस तरह से लिस्ट बनाएंगी ना और चीज़ें रखेंगी, पैकिंग करेंगी, तो आप बिल्कुल भी एक भी चीज़ आप उनकी नहीं भूलेंगी। अच्छा, यहाँ कपड़ों की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि बच्चों के कपड़े आप जितने दिन जा रहे हैं उससे आपने ज़रा एक्स्ट्रा कपड़े रखने हैं, 3-4 जोड़े आई विल से कि आप ऊपर एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। क्योंकि बच्चे कभी वॉमिटिंग कर देते हैं, कभी गंदे कर देते हैं कपड़े, तो उनके कपड़े एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, वहाँ जाके आप वॉश तो करेंगे नहीं, ठीक है जी। तो आप एक्स्ट्रा कपड़े बच्चों के ज़रूर रखें। और उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर वेदर कंडीशंस अनसर्टन हैं, लाइक अगर आप किसी नॉर्दर्न एरिया की साइड पर जा रहे हैं जहाँ पर अचानक सर्दी अचानक गर्मी भी हो सकती है, तो आप दोनों तरह के कपड़े रखें, लाइक आप गर्मी के भी कपड़े रखें और आप सर्दी के गर्म कपड़े भी आप रखें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम नॉर्दर्न साइड के लिए निकलते हैं तो ऑब्वियसली गर्मियों में जाते हैं, तो घर से जाते हुए तो गर्मी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने बेटे को शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह पहना के तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जब हम शाम के करीब हम पहुँचते हैं, शाम में वहाँ पर ठंड हो जाती है नॉर्दर्न एरिया साइड पर, तो वहाँ पर जाते ही मैंने इनका ट्राउज़र और इनकी एक जैकेट अपर और कैप वगैरह मैंने ऊपर ही बैग में रखी होती है, ताकि वहाँ जाते ही इनको फ़ौरन मैं गाड़ी में ही पहना दूँ और फिर अपने बच्चे को मैं बाहर निकालूँ, ठीक है, ताकि एकदम से उनको ठंड ना लगे, ठीक। तो आप इस तरह से मिक्स कपड़े रखें और बच्चों का बैग आप बिल्कुल अलग रखें, ठीक है। अपने बच्चों के कपड़े आप बिल्कुल अपने कपड़ों से अलग रखें, उनका एक अलग से बैग बनाएं ताकि उनकी सारी चीज़ें आराम से आप उनके बैग में रख सकें और जगह का इशू ना हो। अच्छा, उसके बाद एक और टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये कैप मैं आपको एक दिखा रही हूँ, मैंने अपने बेटे को पहनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह की आप एक कैप ले लें, मंकी कैप इसको कहते हैं, ये मेरी अम्मी ने खुद बनाई है। तो इस तरह की आप एक कैप ले लें और ये आप ज़रूर बच्चे के लिए लेके जाएं, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है ज़्यादातर बच्चे के फेस पे लगती है ना, नाक से अंदर जा रही है या मुंह से या गर्दन से, ठीक है। तो ये कैप जो है इजीली मार्केट से भी अवेलेबल होती है। ये कैप उनके नोज़ को, माउथ और उनकी पूरी नेक को कवर कर देती है, ठीक है। इसके ऊपर आप दूसरी कैप पहना दें तो इससे बहुत आसानी हो जाती है, हवा बच्चे को लगने का ख़तरा नहीं होता, ठंड लगने का ख़तरा नहीं होता। अच्छा, और अगर आप ठंडे एरिया में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे को जो है वो ओवर पैक करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी लेयर्स आपने पहनी है उससे बस 2 लेयर ऊपर बच्चे को कर दें, दैट इज़ इनफ, ठीक है। एक उनकी मोटी जैकेट ले जाएं, पफर टाइप आप उनका ले जाएं और नीचे से इनर्स वगैरह आप उनके ले जाएं, तो वो जो है ना दे विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो आप सर्दी में भी आराम से आप बच्चों के साथ सफ़र कर सकते हैं, कोई बच्चे को जो है वो बुखार होने का या सर्दी लगने का ख़तरा नहीं होता। अगर आप ईज़िली आप उनकी सारे कपड़े रख लें, उनके वार्म क्लोथ्स रख लें, इनर वगैरह सब उनकी लेयरिंग आप प्रॉपरली करें तो बिल्कुल भी बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। और ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी कि बच्चा बिल्कुल ही जो है ना वो एक स्टैचू बन के रह जाए और वो हिल ही ना सके। तो जितनी लेयर्स आपने पहननी है, वैसे तो उससे बस 1 लेयर ज़्यादा पहननी चाहिए, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही आप 2 लेयर ज़्यादा कर लें बस, ठीक है। तो बच्चा भी बिल्कुल जैसे आप इंसान है, आपको जितना टेम्परेचर फील हो रहा है बच्चे को भी उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा उनको ओवरलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अगर शॉपिंग भी कहीं जाती हूँ या हम बच्चे को कहीं प्ले एरिया में भी लेकर जाते हैं तो भी मैं इनका एक एक्स्ट्रा पेयर ड्रेस का मैं साथ लेके जाती हूँ। अपने हैंड बैग में मैं इनका डायपर 2 डायपर्स मैं मस्ट रख लेती हूँ, क्योंकि एक हो सकता है पहनाते हुए फट जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं 2 डायपर्स रख लेती हूँ। और बेशक उनका वो टाइम ना हो, अब पुप्पू का टाइम ना हो, तब भी मैं उनका डायपर रख के ले जाती हूँ और साथ में उनका एक एक्स्ट्रा पेयर ड्रेस का मैं ज़रूर रख के लेके जाती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बच्चे को चेंज करवाना पड़ जाता है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा बेटा अभी इस्लामाबाद में, आपको पता है वी प्ले जो प्ले एरिया है, वहाँ पर मैं अपने बच्चे को लेकर गई। अच्छा, तो वहाँ पर एक और थी बच्ची थी, वो आई हुई थी, तो उन्होंने पुप्पू पास आउट कर दिया था,
ठीक है। तो अब वो वैसे ही खेल रही हैं वहाँ पर, और वो डायपर भी नहीं लगाया हुआ था और उनकी शॉर्ट्स में से सब नज़र भी आ रहा था, इतनी स्मेल आ रही थी। उनकी मदर उनके पीछे पीछे लाइक शी वाज ट्राइंग टू कवर इट कि उनके पीछे वो हों और नज़र ना आए, बट ऑब्वियसली इतनी स्मेल हो रही थी और इतना लाइक जो है ना वो पता चल रहा था कि इस बच्ची ने पुप्पू पास आउट कर लिया। अब अगर वो एक्स्ट्रा पेयर उसका ड्रेस का लेके गई होती तो आराम से उनको वॉशरूम में ले जाती और उनको वॉश करके ड्रेस चेंज कर देती, ठीक है। या अगर आपके बच्चे प्रॉपरली अगर पॉटी ट्रेन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़े बड़े भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप उनको डायपर लगाएं, ठीक है। अब अपने बच्चे को देखें, आप दुनिया का सोचना छोड़ दें कि वो क्या कहेंगे कितना बड़ा होकर अभी तक डायपर लगा रहा है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे की कंफर्ट देखें, ठीक। अगर वो आपको अभी नहीं बता पा रहा है कि मैं दैट शी नीड्स टू गो टू वॉशरूम और ही नीड्स टू गो टू वॉशरूम, तो आप उनको डायपर ही लगा के बाहर ले जाएं। एल्स आप उनका एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस ज़रूर साथ लेके जाएं, उनके कपड़े ज़रूर लेके जाएं, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए शॉपिंग पे भी बाहर जा रहे हैं ना, तो आप ज़रूर उनके कपड़े लेकर जाएं। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप दूंगी कि डायपर्स अगर आप अपने बच्चों को लगाते हैं तो आप अपने साथ प्लास्टिक बैग्स जो डिस्पोजेबल होते हैं या सिंपल जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो काफ़ी सारे आप अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। आपके जो गाड़ी में ही डैशबोर्ड होता है या स्टोरेज बॉक्स जो भी होते हैं उनमें ही आप काफ़ी सारे जो है ना शॉपिंग बैग्स रख लें, जहाँ पे आपने बच्चे का डायपर चेंज किया। अच्छा, वैसे हम जहाँ पे भी घूमने जाते हैं जगह जगह डायपर्स पड़े हुए नज़र आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ बुरी लगती है, गंद भी फैलता है, जगह की खूबसूरती भी ख़राब होती है और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से उसमें शॉपिंग बैग में अपने बच्चे का डायपर डालें और जो भी डस्टबिन है वहाँ पर उधर थ्रो कर दें। अगर डस्टबिन नहीं है तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं डबल डिस्पोजेबल बैग में लाइक डबल प्लास्टिक बैग में मैं डायपर डाल देती हूँ और उसको मैं गाड़ी की डिग्गी में ही रख देती हूँ और जहाँ पर हमें डस्टबिन वगैरह मिलता है वहाँ पर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। सो बी अ सेंसिबल वुमेन, हर जगह जाके ऐसे दरिया में और हर जगह मतलब सरेआम बच्चों के डायपर्स मत फेंकें प्लीज़, और ज़रा सफाई का ख्याल रखें। और बस एक शॉपिंग बैग अगर आप अपने पास रख लें, आराम से उसमें आप उनके डायपर्स इकट्ठे करें और फिर आराम से जब जहाँ आपको डस्टबिन मिले, अगर नहीं मिल रहा तो होटल तो आपने वापस जाना है ना, तो आप जब अपने रूम में जाएँ तो वहाँ पर जाकर डस्टबिन में आप थ्रो करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बच्चों के खाने पीने की। अगर आपका इन्फेंट है लाइक 0 to 6 मंथ्स है तो ऑब्वियसली अभी तो वो मिल्क ले रहा है, कोई भी वो सॉलिड फूड नहीं ले रहा, ठीक है। आइदर ही इज़ टेकिंग मदर फीड या फिर वो फार्मूला मिल्क ले रहा है। अगर तो मदर फीड ले रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर फार्मूला मिल्क ले रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करती थी। कुछ चीज़ें जो मैं अपने साथ रखती थी, लाइक मैं पानी काफ़ी सारा बॉयल करके एक कूलर में गाड़ी में ही रख के ले जाती थी, ठीक है। उसके साथ मैं अपने साथ इलेक्ट्रिक केटल लेके जाती थी और एक थर्मो फ्लास्क भी मैं अपने साथ रखती थी। थर्मो फ्लास्क जो बॉटल होती है वो रखती थी, दैट इज़ ईजी टू कैरी, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करती थी, पानी बॉयल करके मैं घर से अच्छे से बॉयल करके मैं ले गई हूँ। अब वहाँ जाके मैंने जहाँ पर भी जब हम स्टे किया हुआ जिस होटल में, वहाँ पर मॉर्निंग में सुबह निकलने से पहले मैं इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक केटल में एक दफ़ा बॉयल करके फिर मैं अपनी जो थर्मो फ्लास्क है उसमें डाल लेती थी। ईजीली सारा दिन वो पानी वार्म रहता था और मैं आराम से इनका जितने टाइम भी मैंने इनका जो फीड बनानी होती थी फार्मूला मिल्क की बना के इनको मैं दे देती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉयल करके पानी ले जाएँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है मुझे जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि मैं केटल में बॉयल करूँ। मैं वैसे भी पानी लेके जा सकती थी, वहाँ जाके मैं केटल में बॉयल करती तो फिर मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे इस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मुझे जो आग के ऊपर बॉयल होता है पानी उससे मुझे सेटिस्फेक्शन होती थी, तो मैं बॉयल करके ले जाती थी। अब ऑब्वियसली वार्म करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक केटल रखी होती थी, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल की फैसिलिटी नहीं है तो जिस होटल में आपने स्टे किया हुआ है वहाँ पर उनके किचन वगैरह होते हैं, आप आराम से वहाँ से भी पानी को आप वार्म करवा के अपनी फ्लास्क में डाल सकते हैं और इजीली आपका एक दिन पूरा गुजर जाता है। नेक्स्ट डे फिर इस तरह दोबारा से आप पानी वार्म करके दोबारा से अपनी फ्लास्क में डालें और इस तरह से आप जो है आराम से बच्चे की फीड भी मैनेज कर लेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चा जो थोड़ा बड़ा है लाइक सॉलिड फूड ले रहा है 6 मंथ से ऑनवर्ड्स 1 ईयर तक या 2 ईयर तक का भी जो बच्चा है, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अब फूड में उनके लिए क्या रखती थी, मैं केला मस्ट, केला तो हर जगह से मिल जाता है, फ्रूट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। मैं फ्रूट ले लेती थी जिसमें ज़्यादातर केला ही होता था, दैट इज़ ईजी टू मैश, बच्चे आराम से खा लेते हैं, तो मैं केला ले लेती थी। इसके अलावा योगर्ट हर जगह से अवेलेबल होता है, ठीक है, जो बॉक्स में आता है नेस्ले का योगर्ट वो आप ले लें प्लेन वाला। अगर आपको जो फ्रेश डेयरी का उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो आप बॉक्स में जो नेस्ले का आता है वो ले लें, ठीक है। तो हमेशा से ही जी मेरा जो गो टू फूड है फॉर माई सन दैट इज़ केला और योगर्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको बॉटल में भी काफ़ी रेडीमेड फूड मिलता है, ठीक है, कुछ की पिक्चर्स मैं साथ अटैच कर देती हूँ। इस तरह के भी काफ़ी टिन्स मैं अपने साथ ले जाती थी व्हेन माय सन वाज 1 ईयर और 1.5 ईयर ओल्ड, तो मैं उनको ये फूड खिला देती थी, ठीक है। तो इजीली मैनेज हो जाता है। इसके अलावा आप जो खाना खा रहे होते हैं उसमें से भी थोड़ा सा आप उनको मैश करके हाथ से मैश करके आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद जी 1 से 2 साल का जो बच्चा है वो भी ऑब्वियसली घर का खाना खाने लग जाता है, तो आप आराम से उनको जो आप खा रहे हैं फूड
राइस मंगा लें, राइस नरम करके आप उनको खिला दें, हाथ से ही नरम करके आप उनको खिला दें, ठीक है। तो उसके बाद तो कोई इशू नहीं होता, बच्चे की फीड भी आराम से मैनेज हो जाती है। इसके अलावा आप स्नैक्स भी साथ रखें, लाइक बिस्किट रखें और स्लांटीज़ जो हैं दैट आर बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स। स्लांटीज़ आप बच्चों को दे दें, इस तरह से छोटे मोटे स्नैक्स भी आप रखें जो कि आप बच्चों को ऑन एंड ऑफ देते रहें। उनके फेवरेट स्नैक्स हैं वो आप रख लें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेश मिल्क की। जैसे 1 से 2 साल का जो बच्चा है, जैसे मेरा बेटा है, वो 1 साल के बाद मैंने उनको फ्रेश मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। तो अब जब 1 साल के बाद जब हम ट्रिप पे जाना स्टार्ट हुए, तो अब भी जैसे रिसेंटली हम अभी गए तो जो फ्रेश मिल्क अब उनको कैसे, अब तो वैसे तो हर जगह से मिल जाता है फ्रेश मिल्क, लेकिन मैं अपने साथ बॉयल करके फ्रीज़ करके बॉटल्स में अपने साथ लेके गई थी, ठीक है। लाइक 3 डे का हमारा ट्रिप था, तो फ्रीज़ करके मैं ले गई थी और जिस होटल में हमने स्टे किया था वहाँ पर फ्रीज़र में मैंने बॉटल्स रखवा दी थी और आराम से मैं बॉटल निकालती थी, उसमें से बॉईल करवा लेती थी इनका मिल्क जितना मुझे रिक्वायर्ड होता था और वो फिर मैं इनको दे देती थी, क्योंकि 1 साल के बाद आपके बच्चे की वैसे ही जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है थोड़ी कम हो जाती है। तो आप इतना ज़्यादा उनको फ्रिक्वेंटली नहीं दे रहे होते, लाइक 3 टाइम्स अ डे आप उनको दे रहे होते हैं दूध, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आप गर्म करवा लें और फिर आप यूज़ कर लें। तो मैंने फ्रेश मिल्क इस तरह से बच्चे को फिर मैंने दिया, ठीक है। चलिए जी, बच्चे का खाने पीने का मसला भी मैंने हल कर दिया। अब आपने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ रखनी है, वेल ट्रैवलिंग विद द किड्स, दैट आर मेडिसिन्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं अपने साथ रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो आप विक्स अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। बेशक उनको फ्लू है या नहीं है, रात को सोने से पहले आप उनके पाँव में विक्स लगा दें और बैक पे विक्स लगा दें तो उनको फ्लू का इशू होगा ही नहीं, ठीक। इसके अलावा पैनाडोल अपने साथ ज़रूर रखें आप। फिर AC-5 जो कि कफ सिरप होता है वो ज़रूर रखें अपने साथ। कॉन्स्टिपेशन की जो भी आपके बच्चे की मेडिसिन है या जो सिरप वो लेते हैं वो आप रखें। और सेलिनियस ड्रॉप्स जो कि नाक बंद हो जाए अगर आपका, उसको खोलने के लिए होते हैं, तो वो आप ज़रूर रखें, ठीक है। ये 4-5 जो बेसिक मेडिसिन हैं अपने बच्चे के लिए, ये ज़रूर आप रखें। और समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे को सफ़र में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, रात को बिला वजह वो रो रहा होता है, तो रात को सोने से पहले आप उनको ½ टीस्पून, लाइक बहुत ही कम, आप उनको पैनाडोल पिला दें ताकि वो सुकून से सो जाएँ और उनकी जो थकन है वो भी उतर जाती है, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ये मैं हमेशा से करती हूँ, मेडिसिन अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है और हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो मेडिसिन अपने साथ रखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने बच्चे के 2-3 फेवरेट टॉयज़ ज़रूर साथ रखें। जैसे मेरे बच्चे को बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उनकी फुटबॉल ज़रूर साथ रखती हूँ। 1-2 उनकी फेवरेट गाड़ियाँ रख लेती हूँ, ठीक है। कोई स्टफ़ टॉय रख लें ताकि आराम से उनका ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी टाइम स्पेंड हो जाए और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर भी आराम से वो खेलते रहें और आपको भी अपना क्वालिटी टाइम मिल जाए और बच्चे भी आराम से टाइम स्पेंड कर लें। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने साथ मस्ट रखती हूँ वाइल ट्रैवलिंग विद माई किड इज़ कि मैं साथ प्रैम ज़रूर लेकर जाती हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपको चलना पड़ता है, तो बच्चे को उठाकर चलना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, तो प्रैम अपने गाड़ी में मस्ट रखें। जहाँ पर भी जाएँ आराम से प्रैम खोलें, बच्चे को डालें और जी, ना आप थकेंगे ना बच्चा, और इजीली मैनेज हो जाएगा। अगर तो प्रैम नहीं रख सकते, कैरी बेल्ट अपने साथ रख लें, या जो अगर छोटा बच्चा है तो उनके लिए आप जो कैरी कॉट होती है वो रख लें। मतलब ये चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे कहीं पर भी सो जाते हैं, तो आराम से आप उनको प्रैम में लिटा दें या कैरी कॉट में लिटा दें, ठीक है। तो ईज़िली आप हर जगह मतलब उनको लिटा भी सकते हैं, सुला सकते हैं, तो उसमें कोई इशू भी नहीं होता। इसके अलावा लॉन्ग रूट्स के लिए एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप हर घंटे 2 घंटे के बाद 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए स्टे मस्ट किया करें और बच्चे को गाड़ी से उतार दिया करें ताकि वो थोड़ा सा चल फिर ले और फ्रेश हो जाए। वरना बच्चे अक्सर गाड़ी में इतनी देर तक नहीं बैठ सकते और वो रोना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो इन लॉज हैं वो रहीम यार ख़ान होते हैं और इस्लामाबाद से रहीम यार ख़ान का डिस्टेंस 14 आवर्स का है, ठीक है। तो हम जब जाते हैं, लाइक साल में मेरे 2-3 चक्कर मस्त लग जाते हैं, तो हम जब जाते हैं तो मैं अपने बेटे को हर घंटे 2 घंटे के बाद हम उनको ज़रूर लाइक हम रेस्ट करते हैं और बच्चे को गाड़ी से उतारते हैं। वो 5-10 मिनट भाग लेता है, खेल लेता है, थोड़ा सा चल लेता है, तो फिर वो फ्रेश हो जाता है। इस तरह उसने कभी आज तक गाड़ी में भी तंग नहीं किया, वरना बच्चे अक्सर लॉन्ग रूट्स पर तंग पड़ जाते हैं। तो आप ज़रूर थोड़ी देर के बाद स्टे किया करें अगर आपका लॉन्ग रूट है तो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, कंसिडर देयर स्केड्यूल, ठीक है। बच्चों के स्केड्यूल को ज़रूर कंसिडर करें और अपना मतलब आप उसको चेंज करने की ट्राई ना करें। अगर आपका बच्चा 4 बजे सोता है, दोपहर में नैप लेता है, तो आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी 4 बजे कोशिश करें आप कहीं रुक जाएं या गाड़ी में ही आप 4 बजे उनको सुला दें। अगर 2 बजे खाना खा लेता है, 2 बजे आप उनको कुछ खिला दें, ठीक है। उनके स्केड्यूल को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप उनके स्केड्यूल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो टेंट्रम्स शो करेंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और फिर रोएंगे, ठीक है। तो आप उनके स्केड्यूल को डिस्टर्ब ना करें, अपना स्केड्यूल प्लान करें अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल। उसके अलावा जी लास्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
डोंट थिंक व्हाट अदर पीपल्स विल से। अगर आपका बच्चा कहीं पर टेंट्रम्स शो कर रहा है, कहीं पर रो रहा है, ज़िद कर रहा है, तो आप ये ना सोचें कि वो मुझे लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, बच्चा चीखे मार रहा है लोग क्या कहेंगे। नो, ओनली थिंक अबाउट योर चाइल्ड नॉट द पीपल। ठीक है, लोग देखेंगे चले जाएंगे। ठीक है, क्या उनके बच्चे कभी नहीं रोए? तो आप लोगों को देखना, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। आराम से अपने बच्चे को जैसे आप घर में डील करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप डील करें। आप ये ना अपने सर पर सवाल करें कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, हाय हाय ये हो गया, बच्चा रो गया। कोई बात नहीं, बच्चे रोते हैं, टेंट्रम्स शो करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो आप उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप डील करें, पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैंने ट्राई की है कि मैं हर पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करूं ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको बच्चों की वजह से अपना टाइम ज़ाया करने की। बच्चों को साथ लें और घूमें फिरें, इंजॉय करें। ठीक है जी, चलें, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।